छठे पार्ट में आ चुके हैं दोस्तों हम, ये हमारी एक्सेल सीरीज में जो हमने स्पेशली बनाई है एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और स्टार्टअप स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सेल्स रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टार्टअप्स को, राइट। तो ये हम इफेक्टिवली सेल्स रिकॉर्ड राइट बनाना सीखेंगे, और ये केवल आपके एक्सपोर्ट्स में भी नहीं लेकिन इंपोर्ट्स में भी काम आएगा। जो इंपोर्ट करके लोकल में सेल करते हो प्रोडक्ट्स, राइट, या डोमेस्टिक आप ट्रेड करते हो तो भी आपको काम आएगा। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है, राइट, लेट्स क्रिएट फ्रॉम हियर। सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, राइट, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर बात आती है डेट की, डेट रख देते हैं। फिर आता है नेम, इसमें दोस्तों आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके दे रहा हूं। फोन, I think invoice number I should add on over here at first. Let me add the insert. Yeah, it's an invoice. Name, phone, then the invoice value. I will increase the width. फिर पेड अमाउंट, बाकी कितना है कि उधारी में भी काफ़ी चलता है लोकल लेवल पे और एक्सपोर्ट लेवल पे भी, तो अनपेड का भी रखते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि एडवांस में ही हो आपका ट्रेड। फिर यूजेंस, राइट, तो ज़रूरत पड़े क्रेडिट देना पड़े तो यूजेंस टैब भी होना चाहिए। ड्यू डेट, राइट, कि कौन सी डेट से पहले या कौन सी डेट में उसका ड्यू डेट होता है फंड्स देने के लिए। पेमेंट, एट दैट वी विल ऐड ऑन। सो ये एकदम बेसिक्स है, राइट, इसको थोड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। लेट अस क्रिएट द थिक आउटसाइड बॉर्डर, all borders, and we are going to make it thick outside border। ऊपर के ए इंक्रीज टेक्स्ट से इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं सो दैट इट लुक्स मोर अ परफेक्ट सेल्स रिकॉर्ड शीट। Users, then the due date and payment. Let's give good color in it. I think this would be more suited. Bold text, right. So serial number 1, date is of today 17/4/2021। इनवॉइस नंबर यानी कि हमारा बिल नंबर, राइट, ये भी हम डाल देते हैं। सो 17/04/2021 और पीछे 001 यानी कि आज की डेट का फर्स्ट बिल। सो ये बिल नंबर दे दिया। लेट अस कीप अ क्लाइंट नेम ओवर हियर, नेम एज अ राजू भाई, या इट कुड बी द नेम ऑफ द फर्म एज वेल, या इंडिविजुअल नेम, व्हाटएवर, राइट, यू आर सेलिंग इट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। फोन 9824465166, and the invoice value, let us keep it as a 10,000. Now amount
जो उन्होंने पेड किया, राइट, that is, let us take for example as a 5,000. अब unpaid है, so in this we can apply a formula. paid में is equal to जितना बिल है माइनस जितना पे किया, इक्वल टू कर देंगे, राइट, दैट इज 5,000 अभी भी बाकी है। अब इसको यूजेंस कितना देना है, राइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 7 days क्रेडिट, राइट, 7 दिन का यूजेंस इसको दिया जाए बाकी के 5,000 देने के लिए। तो अब उसका ड्यू डेट कौन सा होगा, तो इज इक्वल टू, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे डेट, राइट, प्लस यहां पर यूजेंस जो है वो हम क्लिक कर देंगे, राइट, ताकि मैं जितना भी यूजेंस दूं उस हिसाब से डेट आ जाए, एंड आई विल क्लिक ऑन द एंटर बटन। सो दैट इज 24/4/2019 would be his due date, right? A payment, so here we can enter the status, right, that अभी बाकी है या उन्होंने पूरा कर दिया है। So that is, we can set as a kind of an if function, so is equal to if, अब अगर ये अनपेड का जो सेल है ये अगर 0 है, इफ दिस I7 tab is 0, तो आप बता देना कि दिस इज पेड, यानी कि इन्होंने पैसा भर दिया। अगर अनपेड में कुछ लिखा हुआ है, राइट, यानी कि अगर ये 0 नहीं है, then you just show this as a unpaid, and we will click on this enter, so ये unpaid आ गया ऑटोमेटिकली, राइट। अब ये दोस्तों ऑटोमेटिकली एंट्रीज में वर्क करेगा। अब चलिए कुछ एंट्रीज हम करते हैं, जितना चाहे उतना आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू फिल द एंट्री। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अनपेड सेल जो है, राइट, उसमें 0 है या कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेड आता है। लेकिन यहाँ पर इफ वी राइट सम वैल्यू, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1000, देन इट वुड बी अनपेड, यानी कि अनपेड अभी भी है, राइट। तो अब चलो एक एंट्री बनाते हैं। नाउ सीरियल नंबर 2, राइट, 17/04/2021, और bill amount would be bill invoice number would be 101704202110002, right, and the name is K Overseas, मान लीजिए कंपनी है जिसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स 9393932222, राइट, ये इसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब इसका जो बिल अमाउंट है दैट इज दी 5,500 and he paid the full 5,500. So now unpaid, इसको हम ड्रैग कर देंगे, then it will select the automatic field. So यहाँ पर देखिए unpaid would be 0, अगर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अमाउंट आ गया पेड। अब इसमें 100 रुपए भी बाकी है, 5,400 उसने दिया, तो अनपेड आगे 100 रुपए बाकी है और अमाउंट उसका अनपेड है, ठीक है। सो वी विल कीप दिस। तो यहाँ पर तो कोई यूजेंस की बात ही नहीं आती, कोई क्रेडिट की यहाँ पर बात ही नहीं आती, बिकॉज ही हैज पेड द अमाउंट। नाउ लेट्स क्रिएट एन थर्ड एंट्री, 12,000, राइट।
सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा दिस अमाउंट इज येट अनपेड, उसको क्रेडिट दिया है 10 दिन का। अब देखिए यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, मतलब ड्रैग कर देते हैं, देन दिस फॉर्मूला विल कम ऑटोमेटिकली ओवर हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 10 दिन का हमने इसको क्रेडिट दिया, तो यहाँ पर ये डेट जो है ये 10 दिन का आ जाएगा, राइट, फ्रॉम दिस डेट। अब इसको हम जो है वो 20 दिन कर देते हैं, तो उसका ड्यू डेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट, एंड दिस अमाउंट इज अनपेड। तो आपको पता चलेगा, आपका हिसाब रहेगा कि किसको किससे लेना है कितने डेट में, राइट, और इसको हम और ऑर्गेनाइज करते जाएंगे और ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेमेंट स्टेटस का टैब है, इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, और इसमें इट वुड बी इक्वल टू, इसको इक्वल टू कर देते हैं कि अगर पेड है लिखा है तो उसको ग्रीन कलर का बताओ, और फिर से डाल देते कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर ये इक्वल टू है अनपेड से तो उसको रेड में बताओ, राइट, ताकि हमको पता चले कि किसने कितना दिया है किसने कितना नहीं, राइट, ये एंट्री हमको पता चल जाएगी। अब इसमें हम और भी एडवांस लेवल के फिल्टर कर सकते हैं, और भी। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, एडवांस लेवल के फिल्टर ये भी हम देखते हैं। तो ये सारे जो हेडलाइंस है, हेडिंग है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और उसको डेटा में मैं जा रहा हूं और इसको मैं कर रहा हूं फिल्टर, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहां पर फिल्टरिंग आ गया। अब ये फिल्टरिंग से मुझे काफी फायदा होता है। कैसे? अब ये फिल्टरिंग से दोस्तों काफी फायदा होता है। जैसे मुझे पेमेंट है, तो यहां पर मुझे फिल्टर बटन क्लिक करना है, मुझे इतना बताओ कि अनपेड वाले कितने, हु हैज नॉट पेड द फंड्स येट, तो वही एंट्री दी गई, राइट। तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर आपका ड्यू डेट आ रहा है या आ गया है या क्रॉस हो गया है, तो जो भी है आप तालमेल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इतना आपका बाकी है ये इनवॉइस बिल का, राइट। तो ये चीज़ आपको पे करना है, ये इस चीज़ के हिसाब से। अगर आपको पेड वाले एंट्री सारे देखने हैं तो यहाँ पर आप केवल पेड वाले एंट्रीज क्लिक करेंगे तो केवल पेड वाले आएंगे, राइट। फिर से आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो वैसे सिलेक्ट ऑल वाले आ जाएंगे, राइट। सो दिस वुड बी योर थिंग। अब देखिए दोस्तों, खास करके आप जब एक्सपोर्ट्स का ये क्रिएट कर रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट्स का स्पेशली आप क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक एडवाइस दूंगा कि यू एंटर वन मोर कॉलम इन इट। ये एक और कॉलम में ऐड कर रहा हूं। अब ये जो कॉलम है उसको मैं लिख रहा हूं, ये जो कॉलम है दोस्तों इसमें मैं लिख रहा हूं कलेक्शन डेट, या फिर आप डेट ऑफ कलेक्शन लिख सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आपने डीपी या डीए टर्म्स में ट्रेड किया है तो उसमें कलेक्शन डेट का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें यूजेंस पीरियड कहां से शुरू होता है, राइट, वो हमको यहां पर लिखना होता है कि जिस दिन में उन्होंने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया वो दिन से उसका यूजेंस पीरियड शुरू होगा, राइट। तो उसमें आपको ये जो सेल की रेंज है ये आपको कलेक्शन डेट की रेंज में सिलेक्ट करके आपको ड्यू डेट बनाना होगा। सो लेट मी डू दैट। अब मान लीजिए कि मैंने 17 तारीख को एक शिपमेंट किया हुआ है, ठीक है, ओवरसीज कंट्री में, और जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट करेगा तब से मेरा यूजेंस शुरू होगा,
राइट, अगर मेरा DA है तो यहां पर जो है मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, let me take as a collection date as 25/4/2021। ठीक है, तो अब जो मेरा यहाँ पर मैंने यूजर्स का जो बनाया हुआ है उसमें मुझे ये C7 टैब की जगह आई नीड टू टेक इट एज अ D7, राइट। तो मेरा प्रॉपरली डेट आएगा, माई ड्यू डेट वुड बी करेक्टली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि मुझे कलेक्शन डेट लिखना पड़ेगा बायर का कि कौन से डेट में उन्होंने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, तो मुझे मेरा यहाँ पर उसका यूजेंस अप्लाई करते हुए DA का डेट मिलेगा, या LC विथ यूजेंस है तो भी आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, राइट, खास करके एक्सपोर्ट के इनवॉइस में। तो ऐसे दोस्तों आप ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का अलग अलग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये पूरा आपका बन जाए तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट सिंपली इसको कॉपी करके पूरा यहाँ पर आप शीट 2 में इसको पेस्ट कर दो, राइट। तो ये आपका एक्सपोर्ट का एक हो जाएगा, इसमें वर्कआउट किया जा सकता है। और एक जो है आप अपना लोकल का बना लीजिए, राइट, क्योंकि इसमें वैल्यू भी अलग अलग होगा ना। $1 का आपको बनाना पड़ेगा, ₹1 का बनाना पड़ेगा, नहीं डॉलर आ रहे हैं तो डॉलर का ही एक बनाओ, आपको हिसाब रहे, और एक जो है वो आप INR का बनाओ, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्विक टिप्स मैं दे देता हूँ। जब भी आप चाहे लोकल हो या एक्सपोर्ट हो, कहीं पर भी आप माल भेज रहे हो उधारी में, तो साथ में बिल भेजिए और बिल में लिख दिए 20 डेज यूजेंस या 10 डेज यूजेंस, जो भी है। ऐसा मत पॉलिसी रखिए कि पेमेंट आने के बाद आप बिल बना के दोगे तो कल सवेरे आपको कहीं केस करना होगा, कोर्ट में भी जाएगा, तो उसमें आप वीक हो जाओगे। तो जब भी आपका माल जा रहा है, साथ में ही बायर को बिल बाय ईमेल या कुरियर, बड़ी अमाउंट है तो आप भेज दीजिए, राइट। एटलीस्ट बाय ईमेल तो बिल आप भेज ही दो, राइट। ये पॉलिसी रखना, माल के साथ बिल जाना ही चाहिए, चाहे पेमेंट आधा है पूरा या नहीं आए, ये पॉलिसी आपको रखना ही है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर ये सिस्टम को समझ रहे हैं, फिर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही कॉपी पेस्ट होगा, इसमें भी आप छोटे बड़े काफ़ी बदलाव अपनी तरीके से ऐड कर सकते हैं, अपनी तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर कर रहा हूँ कि इसको कैसे बढ़िया से बढ़िया तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को। अब इसमें हम और एंट्रीज डाल देते हैं सो दैट मैं आपको इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ टेक्स्ट डाला है दोस्तों, फॉर्मूला नहीं डाला, ताकि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं। अब ये सीरियल नंबर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप सीरीज चाहते हैं, तो पहले दोनों को सिलेक्ट करके आप ये ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर्स आपके आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर ये एंट्री हमने बनाई है राजू भाई की वंस अगेन। देन लेट अस take an example of 25,000 invoice value, paid उन्होंने कितना किया हुआ है, just take 15,000, बाकी का अभी भी unpaid 10,000 है, उसको यूजेंस पीरियड फॉर एग्जांपल दिया 5 दिन का इसके लिए, राइट। तो अब इसका ड्यू डेट ये प्रोडक्ट के लिए, ये बिल के लिए ये आपका हो गया 23/4/2021, और ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया था, इनवॉइस का डेट था दिस वन, राइट। के ओवरसीज, राइट, 40,000 बिल वैल्यू, दे पेड दी 19,000, यूजेंस पीरियड फॉर एग्जांपल 10 days, राइट, ये आ गया। नाउ JB Impacts, right, has purchased the product of 35,000, paid for example
14,000 unpaid is this much. Usance period of, for example, 12 days. This Santosh Brosh Company, right? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जब भी इनवॉइस वैल्यू लिखता हूँ और उसका पेड अमाउंट लिखता हूँ मैं, तो अनपेड जो है वो ऑटोमेटिक आता है और यहाँ पर पेड अनपेड भी ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मूलाज. सो मुझे कुछ बेसिक सी एंट्रीज करनी होती है एंड आई कैन गेट माई लिस्टिंग डन. फॉर एग्जाम्पल 1 lakh, they have paid it 50,000 is left and this usance period of, for example, 30 days, right? तो ये न्यू डेट आ जाएगा. सो ये तो हमने वर्कआउट किया, राइट दोस्तों? ये तो आपको समझ में आ गया. लेकिन ऐसा लिस्ट तो आपका बहुत लंबा जाएगा. तो अभी हमको ये पता लगाना है कि स्पेशली इसमें राजू भाई है, उसके कितने अमाउंट कलेक्ट करने बाकी है, ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे हैं, राजू भाई भी है, के ओवरसीज भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, बट वी वांट टू सर्च स्पेसिफिकली ऑफ अ राजू भाई. तो ये हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स डू इट. सो यहां पर हम क्रिएट करते हैं दी name category. In this we will enter a name of a Raju Bhai. This is a editable sheet दोस्तों, तो ऐसा दूसरे नेम में भी हम वर्कआउट कर पाएंगे. एंड यहाँ पर अनपेड अमाउंट का हमको फाइंड करना है. So particularly for this, let us create specific formatting of the orange tab. Now ये कैसे करेंगे दोस्तों? We need to do apply the dsum formula. So ये चूज करने से हमको टोटल पर्टिकुलर एंट्री का अनपेड अमाउंट बता देगा. अब वो कैसे करते हैं इसको हम आसानी से समझते हैं. fx फंक्शन में मैं क्लिक करता हूं. fx फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटाबेस. तो डेटाबेस दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि ये आपका डेटाबेस हो गया. लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों बार बार आप ये स्क्रॉल करते करते थक जाओगे या फिर नीचे का एंट्री आप हो गया स्क्रॉलिंग के बाद, तो उसमें वर्कआउट नहीं होगा फॉर्मूला. तो पूरा कैसे सिलेक्ट करते हैं डेटाबेस, ये मैं आपको बताता हूं. शॉर्टकट है, पहले क्लिक कर दो जहां से आपका डेटाबेस शुरू हो रहा है, सीरियल नंबर, फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो. डाउन, तो ये जहां तक आपने एंट्री लिखी है वहां तक जाएगा. अब एक और बार आप डाउन एरो प्रेस करते हो तो पूरा चला जाएगा, राइट? कि जितना एक्सेल में स्प्रेडशीट में हो सकता है वहां तक जाएगा. फिर कंट्रोल शिफ्ट मैंने ऑलरेडी प्रेस किया ही हुआ है. अब मैं राइट एरो प्रेस कर देता हूं तो ये पूरा कवर्ड हो जाएगा. यानी कि डेटाबेस पूरा का पूरा मैंने स्प्रेडशीट का सिलेक्ट कर लिया, सो दैट बार बार मैं फॉर्मूला मुझे ड्रैगिंग ना करना पड़े. इसलिए fx फंक्शन. अब फील्ड, राइट? सो कौन सी फील्ड ऐसी है जिसका मुझे टोटल चाहिए? तो मुझे अनपेड अमाउंट का टोटल चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ताकि मैं बिजनेस में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका फंड्स जो अनपेड जहां से है उसको कलेक्ट करना या उसका रिमाइंडर होना. इसके लिए लोग जो है अपना हिसाब बनाते हैं, राइट? सारा का सारा. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनपेड पार्ट. तो वो हमने सिलेक्ट किया. अब क्राइटेरिया वी आर चूजिंग this one name particularly Raju Bhai, right? So ये क्राइटेरिया हमने चूज कर लिया, right? From K3.K4, right? So this is the okay and I am getting the amount.
यानी कि टोटल राजू भाई के जो पैसे बाकी है कलेक्ट करने, दैट इज दी 65,000। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लगेगा कि अरे ये हर बार करना पड़ेगा, राइट, ये हमको फॉर्मूला डाल के। जी नहीं दोस्तों, फॉर्मूला एक ही बार डालना है। ये एक तरीके का आपने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो एक ही बार फॉर्मूला डालोगे, अब रिजल्ट आपको बार बार मिलेगा। अब राजू भाई की जगह मुझे ये जानना है कि के ओवरसीज का कितना हिसाब बाकी है। सो के ओवरसीज कर दो, और के ओवरसीज का हिसाब बाकी यहां पर आ गया, 21,000 बाकी है उसका। अब क्या ये सही है या गलत है, ये भी दोस्तों आप जान सकते हैं। यहां पर जो नेम है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको केवल के ओवरसीज का ही हिसाब चाहिए। सिलेक्ट द के ओवरसीज और हिट द एंटर। आप देख लीजिए कि के ओवरसीज का कितना हिसाब बाकी है, उतना ही ऊपर आएगा, बाकी का नहीं आएगा। अब स्पेशली वहां पर चूज करते हैं राजू भाई, तो उसका ही हिसाब आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड भी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे एंट्रीज हो जाए, हजारों आ जाए, तो सर्च करना पड़े, तो आपका ये सर्च भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप ये फोन नंबर से ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं, राइट, तो लेट अस क्रिएट एन वन अनदर थिंग कि जहां पर आप ये पूरा फोन नंबर से ट्रैक कर सको, राइट। सो इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी, राइट। अब यहां पर नेम की जगह मैं फोन नंबर रखता हूं कि अगर मैं किसी का फोन नंबर एंटर कर दूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि कितना हिसाब उसका बाकी है, राइट। यहां पर फॉर्मूला है, ये हम पूरी डालेंगे। सबसे पहले यहां पर सारा पूरा शो कर देते हैं विदाउट फिल्टर, सिलेक्ट ऑल, so that they can show the all entry to us। अब यहां पर dsum फंक्शन लगाते हैं। dsum फंक्शन सबसे पहले डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। सो fx में चला जाता हूं, राइट, ताकि मैं प्रॉपरली वर्कआउट कर सकूं फॉर्मूला में। नाउ डेटाबेस में जैसे मैंने कहा दोस्तों, सीरियल नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और एक डाउन एरो एंड देन राइट एरो, तो पूरा का पूरा डेटाबेस आ जाएगा। ओके, नाउ द फील्ड वी नीड टू चूज द फील्ड्स। फील्ड में हम यहाँ पर ऑब्वियसली वी वांट द अनपेड डेटा ओनली, बट द क्राइटेरिया is not the name but the phone number। so यहाँ पर हमने जो लिखा है phone number of this particular party, so H3 to H4 and I will click OK। so now we need to enter here the phone number, right। so अगर मैं के ओवरसीज का केवल फोन नंबर लिखता हूं, then they will show me the unpaid amount, right, that this is the unpaid। अब दोस्तों टोटल पेड अनपेड का तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, कितना टोटल पेड हुआ है और कितना अनपेड हुआ है वो भी बना लेते हैं। पेड का सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, so that would be all sort of paid and then we can press the enter। similar way the unpaid sum function of the total unpaid that we can enter। so that's paid and paid का आपका हिसाब आ गया। so इसी तरीके से दोस्तों आप इस तरीके से डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं। किसी का भी इनवॉइस, राइट, आप यहाँ पर नंबर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट डेट, राइट, एंड मोर डिटेल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। इसी तरीके से पेड एंड पेड का डेटा का फिल्टर कर सकते हैं। यू कैन मेक द चेंज इन द यूजेंस, राइट, और डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों ये ऑटोमेटेड एक तरीके से स्टार्टअप्स के लिए अपना सेल्स रिकॉर्ड बन सकता है।
राइट। उसी तरीके से दोस्तों आप अपनी तरीके से ऐसा परचेस रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, राइट। ताकि आपका क्या है कि जब भी आप सीए के पास या किसी को भी आप डेटा देते हो अपनी कंपनी का, तो जब आपका डेटा स्टार्टअप्स के लेवल पे जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है उतना अच्छा है, आपको भी पास हिसाब रहेगा और सबको अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं सजेस्ट आपको कर सकता हूँ दैट यू कैन मेक इट मोर सॉर्ट ऑफ योर डेटा एंट्रीज बेटर। तो और क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप अगर चेक में आपका काम ज़्यादा हो रहा है, आपकी बिलिंग की अमाउंट थोड़ी बड़ी है, तो यू कैन एंटर द मोड ऑल्सो, सो दैट आपको पास वो चेक का भी रिकॉर्ड रहे कि कैसा चल रहा है, राइट। उसका बाउंस हुआ तो क्या करना है, उसका मेरा ड्यू डेट ये है तो भी मुझे पोस्ट डेट चेक दे रहा है तो कौन सी तारीख का वो दे रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो मोड में मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, मैं अलग तरीके से वर्कआउट कर रहा हूँ जो आपको काम आ सकता है। इन दिस मोड what I am doing, I am going for the data validation। अब डेटा वैलिडेशन में मैं जाके यहां पर ये सेल में एनी वैल्यू कोई लिख सकता है। अब मैं एनी वैल्यू नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसमें से मुझे ड्रॉप डाउन सिलेक्शन मिले। सो मैं यहां पर लिस्ट दे देता हूं। लिस्ट में मुझे अगर कैश पैसा दिया गया हो तो मैं कैश सिलेक्ट कर पाऊँ, अगर मेरा पैसा बैंक से आ रहा हो यार तो बैंक में मैं लिख दे रहा हूँ, अगर चेक इश्यू कर रहा हो तो मैं चेक यहां पर लिख सकूं। तो मैंने ओके किया। अब ये मोड जो है यहां पर इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं। When I will get to know, I will get the cell and I cannot write anything over here. For example, मैं इधर कुछ लिखता हूँ, then this will not allow me to enter. Retry because this is cell validation fail. क्योंकि मैंने सेल के वैलिडेशन को मैंने फिक्स कर दिया है कि अगर मैंने जो सिलेक्टेड एंट्री की हुई है वो मैं लिखता हूँ तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल सिलेक्शन यहाँ पर, राइट। उसको सिलेक्ट करना है और जो मैंने लिखा है कैश, ये राइट, या बैंक ट्रांसफर या चेक, तो अगर मुझे चेक ये इश्यू किया हुआ है देन आई नीड टू सिलेक्ट द चेक, राइट। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री कर सकता हूँ, दैट कुड बी द चेक डेट, राइट, and here that would be the check number, और यहाँ पर the बैंक नेम। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, आपको इतने सारे चेक्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट, तो आपको एक एक का फिर याद नहीं रहता, राइट। सेम पार्टी होती है, मल्टीपल पार्टीज होती है, तो एक एक का रिकॉर्ड आपका रखना जरूरी है। अब यहाँ पर जो चेक डेट है तो मैं वेरीफाई कर सकूंगा कि भाई ड्यू डेट तो ये है, चेक डेट ये है, राइट। तो आप अपने क्लाइंट कस्टमर को भी बता सकते हो। तो इस तरीके का आपके पास अगर रिकॉर्ड है देन इट इज रियली गुड। तो देखिए दोस्तों, ये आप अपनी कन्वीनियंसी के अनुसार बना सकते हैं, राइट। ये अपनी कन्वीनियंसी के अनुसार आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है दोस्तों। इसको और ऑर्गेनाइज बनाते हैं, क्योंकि सेम इनवॉइस, राइट, के लिए अगर आपको ये राजू भाई आपको फंड्स देते हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि छोटा मोटा है तो इसमें आप अमेंड करके कर देते हैं, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू है, राइट, तो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी क्रिएट करने चाहिए। तो ये जैसे है, राइट, इसको हम रख देते हैं डाउन पेमेंट मोड रख देते हैं यहाँ पर हम इसको। लेट अस क्रिएट दिस एज अ डाउन पेमेंट। अब यहां पर जो है सिमिलर सा दिस वी कैन कॉपी
and we can paste over here. अब इसमें दोस्तों हम थोड़ा चेंज कर देते हैं सो दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट तो दोस्तों डाउन पेमेंट आ गया, तो ये आ गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने चाहे इतने कर सकते हैं। अब यहां पर जो वैलिडेशन हमने डाला हुआ है उसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। डेटा एंड डेटा वैलिडेशन यहां पर हमने डाला था बैंक, कैश, बैंक और चेक। यहां पर मैं डाल देता हूं बैंक टी, यानी कि बैंक ट्रांसफर, चाहे ऑनलाइन भी किया गया हो या टेलेक्स रिलीज आया हो, टेलेक्स ट्रांसफर, राइट। सो बैंक टी आइदर कैश और चेक। अब यहाँ पर जो चेक डेट है उसके जगह पे वी कैन कीप ओनली द डेट, राइट। तो जो भी है वो चेक डेट यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जो चेक नंबर है उसकी जगह पे रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पर चेक नंबर लिखेंगे या तो टीटी का रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, बैंक मोड, राइट। सो ये डाउन पेमेंट हो गया, इसको आप स्ट्रॉन्ग बॉर्डर दे सकते हैं, दैट वुड बी थिक आउटसाइड बॉर्डर, राइट। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो भी हम डाल देते हैं। सो यहाँ पर अगर वो पेमेंट दे देता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस एज अ 3000, तो अनपेड अमाउंट एंड दैट यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट पेमेंट आया, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आपका इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू योर इनवॉइस वैल्यू माइनस फर्स्ट पेमेंट माइनस द सेकंड पेमेंट, सो दैट वुड बी लेफ्ट अमाउंट, द अनपेड। और यहाँ पर इसको फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 0, तो फिर आप शो करना कि इट इज पेड, या फिर इसको बता देना इट इज अनपेड। राइट। तो अगर दोस्तों अगर आपको पार्ट में आता है, अगर आप पार्ट में शो करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो एड कॉलम ओवर हियर विद अ डेट, राइट। आप डेट वाइज हर एक छोटी से छोटी एंट्री करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट है तो आप यहीं पर चेंज कर लीजिए, राइट। इफ ही हैज पेड यू फॉर दिस बिलिंग, राइट, एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आप यहीं पर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हमको डेट बाय डेट जो जिस दिन बैंक में फ़ंड आया वही दिखाना पड़ता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। स्टार्टअप्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट, कि जो बैंक में एंट्री है उसी डेट में आपका एंट्री हो। मेन थिंग इज़ दैट आपका रिकॉर्ड होना चाहिए और आपको टाइमली रिटर्न्स भरना होता है, टाइमली टैक्स भरना होता है। यही गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हिसाब आप अपने लिए रखते हो। उतना ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया हुआ है कि किस तरीके का आप अपने बिजनेस के सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। और आप अपना खुद एक सेल्स रिकॉर्ड शीट या परचेस रिकॉर्ड शीट, आपके परचेसेस आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और ये आप फर्दर किसी सीए को, अकाउंटेंट को भी बता सकते हो
कहीं बैंक लोन के लिए भी आपको फ्यूचर में अप्लाई करना हो, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जितने अच्छे होंगे इतने आपके लिए बेहतर होगा। एक और दोस्तों बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि ये भी आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट का डेटा अगर आप आईटी रिटर्न में फाइल नहीं करते हो तो आपका डीएनबी रिपोर्ट में आंकड़े वीक आएंगे या कम आएंगे, तो फिर बायर आपसे प्रोडक्ट लेने में थोड़ा हिचकिचाएगा। अगर आपका बैलेंस शीट अच्छा है, भले स्मॉल है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, राइट। तो ये बैलेंस शीट जो है, क्योंकि केवल जीएसटी रिटर्न इज़ नॉट ओनली इनफ, लेकिन आपका आईटी रिटर्न भी फाइल होता है, राइट। तो अगर आपकी बैलेंस शीट है, राइट, अपने बिजनेस की आपने बना के रखी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिंपल सी शीट बना के दी हुई है, इसका डेटा फिलअप करके आप कहीं पे भी बैंक को या आपके सीए को भी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आपको भी ये काम आएगा। तो यहाँ पर आपके फिक्स एसेट है, राइट, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, एसी जो भी है, राइट। आपका रेसिडेंशियल हाउस या कॉमर्शियल शॉप जो भी आपका है, राइट, वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। लायबिलिटी यानी कि किसी से कोई उधार फ्रेंड से लिया हुआ है या कोई लोन लिया है तो लायबिलिटीज में शो कर दो, राइट। कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, राइट, एलआईसी की पॉलिसीज है जिसका प्रीमियम भर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। किसी को लोन आपने दिया है तो शो कर सकते हैं। आपके बैंक फंड्स में कैश अभी कितना है, बैंक में कितना है, दूसरे बैंक में फंड्स कितना है। तो ये अगर आप चीज़ जो है वो अपने सीए को भी दोगे तो आपका वो कॉस्ट भी रिड्यूस करके देगा, राइट, कि भाई आप इतना सारा काम कर रहे हो, अब हमारा काम तो कुछ रहा ही नहीं, राइट, बहुत कम रहा। तो क्या है कि उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो ये जितनी भी जरूरी शीट्स है स्टार्टअप्स के लिए, राइट, जो डिमांड करते हैं, राइट, दूसरे सीएज या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स, तो वो शीट्स जो है मैंने ऑलरेडी बनाई है, राइट, उसमें वर्कआउट किया है, तो वो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर कि आप ये एक्सेल की जो मैंने बताई गई चीज़ है, मेरी शीट्स को डाउनलोड करें, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने बिजनेस को और ऑर्गेनाइज बनाने का कोशिश करिए। और ये दोस्तों सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो इसमें आपके काफ़ी समय भी बच जाता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो सकती हैं आपकी ज़्यादा, और आप इफेक्टिवली स्मूथली आगे बिजनेस में बढ़ भी सकते हैं एज अ स्टार्टअप। फाइन, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।